नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई ड्राइंग की सीट नंबर 5। जैसा कि आपको पता है, अपन सीट नंबर 1 में आईटीआई लोगो, सीट नंबर 2 में कोण त्रिभुज, सीट नंबर 3 में आयत और सीट नंबर 4 में पंचभुज का निर्माण कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीट नंबर 5, ये जिसमें अपन 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, जिसे अपन षष्ठभुज कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपके पास में स्केल है, पेंसिल है, रबड़ है, इरेजर है, शॉर्पनर है, आपके साथ पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले षष्ठभुज का निर्माण करने के लिए आपके पास में निश्चित मान की भुजा होनी चाहिए। भुजा के रूप में मैं अपना मान मान लेता हूँ 42 mm, अर्थात 4 सेमी और 2 mm ऊपर। तो देखो साथियों, निश्चित राशि की जब मैं 42 mm का आधार की रचना करूँगा कुछ इस तरीके से, मेरा ये आपका हो गया 40, 41 और ये अपना 42। ध्यान रखें, मान निश्चित मान होने पर ही आप षष्ठभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने अपना आधार ए बी की रचना की और मैंने अपने ए बी को माना है 42 mm 42, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आगे देखेंगे कि अपन क्या करेंगे। तो अपना पहला प्रोसेस वही सेम रहेगा कि मैं प्रकार को बिंदु ए से बिंदु बी पर रखूँगा और जितना है उतना प्रकार खोलूँगा और यहाँ पे अपना एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, अब अपन को क्या करना है, जैसा कि अपन पहले देख चुके हैं कि पंचभुज का निर्माण करते समय इस अर्धवृत्त की परिधि के 5 टुकड़े किए थे। आज अपन जब षष्ठभुज का निर्माण कर रहे हैं तो इस अर्धवृत्त की परिधि के 6 टुकड़े करेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन बता चुके हैं। तो फॉर्मूला अपना क्या था, फॉर्मूला था अपना पाई आर। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान है अपना 42 और अपन इस परिधि के टुकड़े कितने करने हैं, 6। तो 6 का भाग और दूंगा मैं, तो आपको पता है ये राशि कट जाएगी 6 से, अर्थात अपने एक जो भाग होगा उसका माप आ जाएगा 22 mm 22 mm। ये संपूर्ण गणना आप अपने रफ कार्य में करेंगे। फिर मैं अपना क्या करूँगा, जैसे मेरा एक चाप का मान आ गया है 22, तो वही मैं स्केल की सहायता से प्रकार को 22 का ओपन कर लेता हूँ, इस तरीके से खोल लेंगे। ध्यान रखना, प्रकार खोलते समय बहुत ही सावधानी रखनी होगी आपको, अन्यथा आपके चाप के मान में फर्क आ जाएगा, तो जिससे आपके षष्ठभुज की माप में भुजाओं में अंतर आ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जैसा कि 22 mm का बोला गया है, तो आप 22 mm का चाप इस तरीके से खोल लेंगे। जैसे मैं 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं इनके ऊपर नंबरिंग अंकित कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस भी अपना समान ही रहेगा। मैं स्केल की सहायता से बिंदु 2 को कुछ इस तरीके से मिला दूंगा। अब अपन को क्या करना होगा, इन दोनों भुजाओं का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने के लिए आपको पता है कि अपन जितनी भुजा की लंबाई है उससे आधे से ज़्यादा प्रकार को खोला जाता है। एक चाप लाइंस के ऊपर और एक चाप लाइन के नीचे कुछ इस तरीके से काटा जाएगा। फिर बिंदु ए पर मैं अपना प्रकार रखूँगा और एक चाप लाइन के ऊपर इस तरीके से और एक चाप लाइन के नीचे कुछ इस तरीके से। जहाँ पे ये दोनों चाप काटते हैं उन दोनों बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से मिलाकर एक रेखा खींच देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। अब अपन ए बी का तो समद्विभाजन कर लिया, अब अपन करेंगे A2 का समद्विभाजन वही प्रकार की सहायता से। एक चाप रेखा के ऊपर की तरफ और एक चाप रेखा के
नीचे की तरफ। बिंदु 2 से एक चाप रेखा के ऊपर की ओर और एक चाप रेखा से नीचे की ओर। अब इन दोनों चापों को मैं आपस में स्केल की सहायता से कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ। अपन देखेंगे कि दोनों चाप एक बिंदु पर काटते हैं। मैंने उसको नाम दे दिया बिंदु O। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो प्रकार है उसे बिंदु O पर रखेंगे और बिंदु A तक बढ़ाएंगे और बिंदु B तक बढ़ाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि दोनों पर जब मैं किसी पर रखूं तो मेरे दोनों बिंदु आपस में प्रकार के स्पर्श करेंगे। जैसे मैंने B पर ले बढ़ाऊंगा तो B को भी स्पर्श कर रहा है, A को भी स्पर्श कर रहा है और 2 को भी स्पर्श कर रहा है। तो मैं O पर रख के प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करता हूँ कुछ इस तरीके से। विद्यार्थियों, अगर अपने यह 6 चाप और ये दोनों रेखाओं का समद्विभाजन सही है तो बिंदु O से बनाया गया वृत्त इन तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। यह आप देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई बिंदु स्पर्श नहीं कर रहा है तो आप अपनी शुद्धता की वापस जांच करेंगे। अब अगला प्रोसेस अपना क्या रहेगा कि मैं बिंदु A से B तक प्रकार को बढ़ाऊंगा और यहाँ पे एक जितना अपनी रेखा भुजा है उतना एक प्रकार खोल लेता हूँ। अपन अपनी भुजा के माप का प्रकार खोल लेंगे और बिंदु A से बनाए गए वृत्त की परिधि पर चाप काट देंगे कुछ इस तरीके से। अब अपन को 3 बिंदु अपने पास पहले थे A, B और 2। अब अपन को बिंदु 1, 2, 3 और प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को आपस में मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से। बिंदुओं को मिलाते समय थोड़ी सावधानी रखें जिससे अपना एक षष्ठभुज का निर्माण हो गया। देखो अब अपन को देखने को मिल रहा है भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, ये अपने षष्ठभुज का निर्माण हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अगर आपके पास में ब्लैक कलर का स्केच है तो अपन ब्लैक कलर के स्केच के द्वारा जो अपना षटभुज है इसकी रेखाओं को इस तरीके से स्केल की सहायता से थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि देखने में और समझने में अपन को आसानी रहेगी। ये था अपना षटभुज जो कैसे बनाया अपने। सर्वप्रथम आधार ए बी की रचना करेंगे जिसका एक निश्चित मान होता है, अपने मान माना है 42 mm का। फिर अपन बिंदु ए से बी तक प्रकार को खोलेंगे और एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त का निर्माण करने के बाद अपन इस अर्धवृत्त की परिधि के 6 टुकड़े करेंगे जो कुछ इस तरीके से, और प्रत्येक अपने टुकड़े का मान आया 22 mm, तो मैंने 22 mm का प्रकार खोलूंगा और 6 चाप काटूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है 0 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं क्या करूँगा, बिंदु ए को 2 से ही मिलाना है, ध्यान रखना आप 3 से 4 से किसी से नहीं मिलाएंगे, आप ए को 2 से मिला देंगे। इस तरीके से अपन को रेखाएं ए बी व A2 प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों रेखाओं को अपन प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करेंगे तो रेखा ए बी का समद्विभाजन, रेखा 2A का समद्विभाजन, दोनों को एक बिंदु पर काटेंगे, उसे बिंदु O नाम दे देंगे। फिर बिंदु O पर अपन प्रकार की नोक रख के A तक बढ़ाएंगे और एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो अपन देखेंगे कि अपना वृत्त बिंदु 2 व बिंदु B को स्पर्श कर रहा है। वृत्त का निर्माण करने के पश्चात फिर अपन प्रकार को A से B तक बढ़ाएंगे और जितना मान अपना प्राप्त होगा उतने मान के अपन चाप वृत्त की परिधि पर काट देंगे। जैसे बिंदु A से C के लिए, C से D के लिए
और डी से ई के लिए या 2 से ई के लिए। अब जो भी वर्त की परिधि पर अपने चाप काटे हैं उनको अपन आपस में मिला देंगे। जैसे बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को। इस तरीके से ये अपना षटभुज का निर्माण हो चुका है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।